हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप लोग। इस वीडियो में पढ़ेंगे कि सर्टोली कोशिका क्या है। सर्टोली कोशिका बोर्ड में बहुत बार पूछा गया क्वेश्चन है कि सर्टोली कोशिका क्या है, इसके कार्य बताइए। तो वृषण में जो शुक्राणु का निर्माण होता है, तो शुक्रजनक जो कोशिका होती है उसी के साथ सर्टोली कोशिका भी होती है। और वो सर्टोली कोशिका शुक्राणुओं को पोषण, ऑक्सीजन, आलंबन और सहायता प्रदान करता है। इसके अलावा इनहिबिन हार्मोन का भी स्राव करता है जो शुक्राणु बनने की क्रिया को प्रेरित करता है। तो है क्या सर्टोली कोशिका, किसे कहते हैं, इसको आप देखिए। वृषण के जनन एपिथेलियम कोशिका, जनन एपिथेलियम कोशिका की जनन कोशिका में फूला हुआ भाग पाया जाता है। फूला हुआ भाग पाया जाता है जिसे सर्टोली कोशिका कहते हैं। अब पूछा तो इसके कार्य क्या है, तो कार्य आप देखेंगे। कार्य में सबसे पहला कार्य है कि ये शुक्राणु को पोषण प्रदान करता है। इसके अलावा ये शुक्राणु को ऑक्सीजन प्रदान करता है। इसके अलावा ये शुक्राणु को आलंबन प्रदान करता है। और इसके अलावा ये एक हार्मोन स्रावित करता है। ये इनहिबिन हार्मोन स्रावित करता है जो शुक्राणु निर्माण की प्रक्रिया को प्रेरित करता है। अब ये रहा कि वृषण के जनन एपिथेलियम कोशिका की जनन कोशिका में फूला हुआ भाग पाया जाता है जिसे सर्टोली कोशिका कहते हैं। कार्य क्या है कि ये शुक्राणुओं को पोषण प्रदान करता है, शुक्राणुओं को ऑक्सीजन प्रदान करता है, शुक्राणुओं को आलंबन प्रदान करता है। ये इनहिबिन हार्मोन का स्राव करता है जो शुक्राणु निर्माण की प्रक्रिया को प्रेरित करता है। इसको पोषी कोशिका भी कहते हैं, नर्स कोशिका भी कहते हैं, सर्टोली कोशिका भी कहते हैं। ये बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है जो इस समय आपके सामने दिख रहा है और बोर्ड में बहुत बार पूछा जाता है। अंतरोपण क्या है, ये भी बहुत शॉर्ट नोट में पूछा गया। 2 नंबर क्वेश्चन में पूछा गया है कि अंतरोपण किसे कहते हैं। आप जानते हैं कि जो स्त्री का गर्भाशय होता है, मादा जनन तंत्र का जो भाग है, इसमें ये गर्भाशय की दीवार है। जब इधर से अंडाणु आते हैं और यहाँ पे शुक्राणु जाकर इसको निषेचित कर देता है, तो इस वाले भाग को जहां पे निषेचन होता है वो हम उसको कहते हैं इम्पुलरी अस्थमस जंक्शन। इसको आप याद रखेंगे कि निषेचन कहाँ होता है, ये भी आप जानकारी रखना चाहिए कि निषेचन होता कहाँ है। तो निषेचन जो है एम्पुलरी अस्थमस जंक्शन पे होता है। इस वाले भाग पे एम्पुलरी अस्थमस जंक्शन पे निषेचन होती है। निषेचन के पश्चात जो ब्लास्टोसिस्ट होता है,
वो ब्लास्टोसिस्ट की कोशिकाएं विकसित होने लगती है और विकसित होकर आके गर्भाशय की जो दीवार है, ये वाला जो अंदर की दीवार, इसको इंडोमेट्रियम कहते हैं, इंडोमेट्रियम कहते हैं, इंडोमेट्रियम। तो ब्लास्टोसिस्ट आके गर्भाशय के इंडोमेट्रियम भाग पर, गर्भाशय के दीवार पे चिपक जाता है। तो इसी चिपकने की क्रिया को अंतरोपण कहते हैं, इम्प्लांटेशन कहते हैं, इम्प्लांटेशन। अंतरोपण क्या होता है? तो क्या आप कहेंगे कि जो ब्लास्टोसिस्ट की कोशिका होती है वो कहां चिपक रही है? गर्भाशय के इंडोमेट्रियम पार्ट पे, इंडोमेट्रियम भाग पे। तो लिखेंगे कि गर्भाशय के इंडोमेट्रियम या गर्भाशय के अंतः स्तर पर, गर्भाशय के इंडोमेट्रियम भाग पर, मेट्रियम भाग में ब्लास्टोसिस्ट का चिपकना अंतरोपण कहलाता है। चिपकना अंतरोपण कहलाता है। देखिए एकदम सिंपल शब्द में समझ में आ जाएगा, एकदम आसानी से। देखिए कि जब निषेचन होती है, अंडाणु और शुक्राणु जाके एक पास निषेचन करते हैं तो वो द्विगुणित कोशिका बनती है जिसको युग्मनज कहते हैं। अब वो युग्मनज वृद्धि करके ब्लास्टोसिस्ट बनाता है। अब ब्लास्टोसिस्ट की जो कोशिकाएं होती हैं वो आती है गर्भाशय की ओर और गर्भाशय की जो अंतः स्तर होती है जिसको इंडोमेट्रियम कहते हैं उस पर चिपक जाती है। तो ये चिपकने की क्रिया को ही अंतरोपण कहते हैं। तो बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है, छोटा है, बहुत महत्वपूर्ण है, जो 2 नंबर में पूछे जाते हैं कि अंतरोपण किसे कहते हैं। तो क्या लिखेंगे आप कि गर्भाशय की दीवार पर ब्लास्टोसिस्ट के चिपकने की क्रिया को अंतरोपण कहते हैं। या आप इसको भी ऐड कर सकते हैं कि गर्भाशय के इंडोमेट्रियम पार्ट पर या इंडोमेट्रियम भाग पर ब्लास्टोसिस्ट के चिपकने की क्रिया को, वहां पे जो चिपकता है, चिपकने की क्रिया को अंतरोपण कहते हैं। तो अगर वीडियो आपको अच्छा लग रहा है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।